हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन आपका क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें टू कंपोनेंट हो, वो जो वोलेटाइल्स हो और वो राउट लो को क्या करे, फॉलो करे एवरी टेम्परेचर एंड कंडीशन पे। ए सॉल्यूशन इज सेड टू बी आइडियल सॉल्यूशन विच फॉलो राउट लो एट एवरी टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, हम टू वोलेटाइल कंपोनेंट लेंगे, कोई भी दो वोलेटाइल कंपोनेंट लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने कंपोनेंट ए एंड बी लिया है, तो यहाँ पे हम राउट लॉ के अकॉर्डिंग देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने सोल्युबिलिटी जो टॉपिक था उसमें हमने देखा था कि जो आपका पार्शियली प्रेशर पी ए है वो किसके इक्वल था, पी नॉट ए और मॉल फ्रैक्शन एस ए के, एंड पी बी कंपोनेंट किसके इक्वल था, पी नॉट बी एक्स बी के इक्वल था। अब यहाँ पे जो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन था, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को किससे इंडिकेट किया था, पी एस से। पी एस इक्वल क्या होगा, टोटल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। एंड यहाँ पे हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक इक्वेशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन। तो थर्मोडायनेमिक इक्वेशन आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम देखें तो जो डेल एच है, डेल एच क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। डेल एच मिक्सिंग जो होता है, डेल एच मिक्सिंग आइडियल सॉल्यूशन के लिए जीरो होता है। कितना होगा, जीरो होगा। अब जीरो क्यों होता है, जो आपका सोल्यूट है, आपका सोल्यूट है प्लस आपका सॉल्वेंट है, ओके, सोल्यूट है एंड सॉल्वेंट है। ये जो सोल्यूट है ये ए टाइप के कंपोनेंट है, एंड ये जो सॉल्वेंट है ये क्या है, बी टाइप के कंपोनेंट है। अब ये सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या करेंगे, दोनों मिलके आपस में बॉन्ड ब्रेक होंगे एंड एक न्यू बॉन्ड बनाएंगे, ए बी बॉन्ड बनाएंगे। ये ए बी बॉन्ड क्या है, आपका सॉल्यूशन वाला बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का बॉन्ड ब्रेक होने में एंड ए बी वाला सॉल्यूशन बनने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एंड जो एनर्जी रिलीज होगी, रिक्वायर्ड हीट और रिलीज हीट दोनों की अमाउंट है वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो जो डेल एच आपका आएगा वो कैसा होगा, जीरो होगा। कैसा होगा आपका, जीरो होगा। एंड इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे जो आपका डेल वी है, मिक्सिंग है। तो यहाँ पे डेल वी मिक्सिंग में भी क्या होता है, इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन ए टाइप के मॉलिक्यूल एंड बी टाइप के मॉलिक्यूल में कैसा होता है, इक्वल है, जिसकी वजह से डेल वी क्या आएगा आपका, जीरो होता है। एंड यहाँ पे सोल्यूट में ए टाइप के मॉलिक्यूल है, सोल्यूट में किस टाइप के मॉलिक्यूल है, ए टाइप की है, एंड सॉल्वेंट में कैसे हैं, बी टाइप के हैं। तो यहाँ पे सोलिड प्लस सॉल्वेंट मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन ए बी टाइप के मॉलिक्यूल बनाएंगे। नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट है एंट्रोपी। एंट्रोपी को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल एच से। तो किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी आइडियल सॉल्यूशन हो चाहे नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, दोनों के लिए डेल एच कैसा होता है, पॉजिटिव होगा। एंड जो आपकी द वैल्यू ऑफ डेल जी गिब्स फ्री एनर्जी किसी भी रिएक्शन के लिए कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। डेल जी का वैल्यू जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा, रिएक्शन उतनी कैसी होगी आपकी, स्पॉन्टेनियस होगी। कैसी होगी, उतनी स्पॉन्टेनियस होगी। एंड आपकी थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स में आपने देखा है डेल जी इक्वल क्या होता है, डेल जी इक्वल डेल एच माइनस टी डेल एच। अभी हमने जस्ट देखा कि डेल एच का वैल्यू क्या है, जीरो है। तो डेल एच का वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, जीरो हो गया। तो आपका जो डेल जी है वो किसके इक्वल आएगा, डेल जी इक्वल माइनस टी डेल एच। इट मीन्स डेल जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी चेक करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जो आप सोल्यूट ले रहे हो उनका क्या होना चाहिए, डिसोसिएट नहीं होने चाहिए। आइडियल सॉल्यूशन में डिसोसिएट नहीं होनी चाहिए। क्यों, अगर वो डिसोसिएट हो जाएंगे तो वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं रहेंगे। जैसे आपके पास NaCl है, आपने उसको एक्वस सॉल्यूशन में लिया तो ये क्या बनाएगा, Na प्लस एंड Cl माइनस। तो ये क्या है आपका, आइडियल सॉल्यूशन नहीं रहेगा। सेकंड है आपका एसोसिएट। सॉलिड मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करके एसोसिएट नहीं होनी चाहिए। अगर वो एसोसिएट हो गए तो एक आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल लिया है, बेंजोइक एसिड है। इस बेंजोइक एसिड की रिएक्शन हम करवाएं, बेंजोइक एसिड यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट है, एंड बेंजीन यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है। और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, डाइमर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, डाइमर बना रहे हैं। और ये डाइमर जो बन रहा है किसकी वजह से बन रहा है,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। किसकी वजह से बन रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो रहा है? डाइमर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे ये आपका पॉइंट हो गया। सॉलिड है उनका डिसोसिएट नहीं होना चाहिए एंड जो आपके उनका एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हम लेते हैं एग्जाम्पल में हमारा पहला एग्जाम्पल है CCl4 प्लस CCl4 प्लस CHCl3। कौन सा एग्जाम्पल है? CCl4 प्लस CHCl3। यहाँ पे आप देखिए ये CCl4 एंड CHCl3 है, दोनों होमोलॉगस सीरीज है। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम में डिफरेंस क्या है? बहुत ही कम है। तो जो आइडियल सॉल्यूशन है उनके एग्जाम्पल आप कैसे पहचान सकते हो? उनमें पोलर नेचर होना चाहिए, सेम पोलर होनी चाहिए, उनमें सिमिलर इंटरेक्शन होना चाहिए और उनकी स्ट्रक्चर भी कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका CCl4 एंड SiCl4, ये भी दोनों कैसे हैं? सिमिलर है। एंड आपका लास्ट है बेंजीन एंड टोलुइन। जो आपकी बेंजीन है, बेंजीन कैसी होती है? इस टाइप की। एंड टोलुइन में क्या होगा? CH3 ग्रुप। मतलब दोनों ऑलमोस्ट कैसे हैं? सिमिलर है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? आइडियल सॉल्यूशन का हो गया। एंड यहाँ पे देखो नेक्स्ट है क्लोरोबेंजीन। तो आप ये बेंजीन लीजिए, एक बार तो आप क्या लगा दो? क्लोरीन, इसको क्लोरोबेंजीन बोलेंगे। एक बार इस बेंजीन रिंग पे आप क्या लगा दो? ब्रोमीन लगा दो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रोमोबेंजीन। ये भी किसका एग्जाम्पल है? आइडियल सॉल्यूशन का है। एंड जो आइडियल सॉल्यूशन है वो एजोट्रोपिक मिक्सचर जो बनता है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एंड जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो एजोट्रोपिक मिक्सचर में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया है। यहाँ पे इस डायग्राम में आप देखिए ये है आपका वेपर प्रेशर एंड लेफ्ट टू राइट ये है आपके मॉल फ्रैक्शन। क्या है? आपके मॉल फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये है आपका XA एंड यहाँ पे XA की वैल्यू राइट हैंड साइड में क्या है? 0। एंड यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा होगा P0A। ये क्या है? पार्शियली वेपर प्रेशर। किसका? कंपोनेंट A का। अब आप लोग यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए जो XA है, XA की वैल्यू लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रही है? 0 हो रही है। इट मीन्स डिक्रीज हो रही है मॉल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए ये अप टू डाउन क्या हो रहा है? वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। किसका? कंपोनेंट A का। ओके, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद में आप देखिए राइट हैंड साइड में XB का वैल्यू कितना है? 1 है। एंड जब हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो XB का वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए राइट हैंड साइड में P0V क्या है? ये है आपके कंपोनेंट B का प्योर वेपर प्रेशर। नोट वाला किसको इंडिकेट करता है? प्योर वेपर प्रेशर को। जब आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो XB के मोल क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे अपर से लोअर डायरेक्शन में देखिए वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे ये क्या है? ये इसके मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखिए P0A एंड P0B, इन दोनों को हम जब मिक्स ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा? आपका टोटल प्रेशर बन के आएगा। टोटल प्रेशर P इक्वल क्या है? PA प्लस PB। ओके, ये आपसे सीधा सीधा पूछ लेते ये किसका डायग्राम है? आपका आइडियल सॉल्यूशन का है। तो आइडियल सॉल्यूशन में हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। डेल H का वैल्यू 0 होना चाहिए, डेल V का वैल्यू 0 होना चाहिए, आपकी डेल H जो मिक्सिंग है वो भी 0 होना चाहिए, डेल G आपका नेगेटिव होना चाहिए एंड डेल V वो भी 0 होना चाहिए। स्पॉन्टेनिटी एंट्रोपी डेल S वो भी आपकी कैसी होनी चाहिए? एंट्रोपी आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। एंड यहाँ पे जो एग्जांपल है वो एक होमोलोगस सीरीज में है, सेम स्ट्रक्चर होनी चाहिए। 1 या 2 कार्बन एटम का डिफरेंस यहाँ पे चलता है। आज की इस वीडियो में इतना ही।